नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरेंद्र सिंह और यूपी बोर्ड 2026 क्लास 10th के लिए ये वीडियो है। स्पर्श रेखाएं उस लेसन से बहुत ही इम्पोर्टेंट निर्णय है जो बच्चे हमारे आलेखन ना बनाकर ज्यामितीय कला बनाते हैं अर्थात प्राविधिक कला बनाते हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन स्पर्श रेखाओं से 100% आता है और उसी स्पर्श रेखाओं में से ये निर्णय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस निर्णय को हम बहुत अच्छे से समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हुए बनाएंगे, समझाएंगे। एक या दो बार आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको ये निर्णय बिल्कुल ही समझ में आ जाएगी और इससे रिलेटेड और भी निर्णय आप समझ पाएंगे। तो पहले चलिए शुरू करते हैं इस निर्णय की रचना। अब निर्णय पढ़ लेते हैं। क्या है कि एक वृत्त जिसकी अर्धव्यास का मतलब होता है बच्चों त्रिज्या। यहाँ त्रिज्या ने लिखकर थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए अर्धव्यास लिखा है। तो अर्धव्यास 3.5 सेंटीमीटर है। इस वृत्त की परिधि के बाहर स्थित बिंदु का मतलब वृत्त की परिधि के बाहर कोई बिंदु का है जो वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच लेंगे। तो स्केल को इस तरह रखेंगे और देखिए यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच लेंगे। यहाँ से हमने 8 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच ली, पेंसिल लिया और ये देखिए 8 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचते ही इसका नाम रख देंगे का है और ये रख देंगे पा। अब इसी पा बिंदु पर ये जो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, पा बिंदु को केंद्र मानकर हम एक 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर वृत्त बना देंगे। जल्दी से सरल तरीके से हम आपको समझा रहे हैं, सारी शर्तें इसमें पूरी होंगी। तो इस पे प्रकार पर 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेंगे। 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो गई और पा को केंद्र मानकर हमने 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेके एक वृत्त की रचना कर दी। देखिए इस तरह से बहुत आराम से आप वृत्त की रचना कर दीजिएगा। वृत्त की रचना हो गई। देखो यही कह रहा है एक वृत्त जिसका अर्धव्यास 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ क्लियर कर दीजिएगा 3.5। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक 3.5 सेंटीमीटर है। एक वृत्त जिसका अर्धव्यास 3.5 सेंटीमीटर, इस वृत्त की परिधि के बाहर स्थित बिंदु का जो वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी है। तो यहाँ वृत्त के केंद्र से यहाँ क्या दिखाना है आपको? 8 सेंटीमीटर दिखाना है। एक लाइन खींच के 8 सेंटीमीटर इस तरह से आप, अब ये वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है और स्थित है, से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचना, मतलब एक ऐसी स्पर्श रेखा खींचना है जो वृत्त को स्पर्श करे और का से होते हुए जाए। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। इतना आपने देख लिया, इतना हमें ज्ञात था। अब हमें रचना क्या करनी है? सबसे पहले जो हमें रेखा मिल गई है पा और का, इस रेखा का समद्विभाजक करना है, मतलब 2 बराबर भागों में बांटना है। तो किसी भी रेखा को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए बच्चों क्या किया जाता है? उस रेखा के आधे से अधिक दूरी लेकर दोनों सिरे से एक तरफ का को केंद्र मानकर कोण लगाया, फिर दूसरे सिरे को केंद्र मानकर उसी दूरी से आप आर्क लगा देंगे या चाप लगा देंगे। देखिए हमने आर्क लगाया और ये दोनों चाप ऊपर नीचे काट रहे हैं। इसी कटान बिंदुओं को आपस में मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। जो हम लोग रचनात्मक रेखा रचना करेंगे वो हमेशा रचनात्मक रेखा में, मतलब डॉट डॉट करते हुए रेखा खींचेंगे। डॉट डॉट करती हुई एक रेखा हमने देखो यहाँ पे सा और हा रेखा खींच लिया। सा और हा रेखा पा और का रेखा को यहाँ पे चा बिंदु पर काट रहा। देखिए ये चा बिंदु हो गया। अब इसी चा बिंदु को केंद्र मानकर हम क्या करेंगे? पा की त्रिज्या लेके या का की त्रिज्या लेके, दोनों बराबर है, चा को केंद्र मानकर यहाँ पे देखिए हमने पै की त्रिज्या ले लिया और एक अर्धवृत्त बना दिया। अर्धवृत्त हमेशा आपको अब ये डॉट डॉट करते हुए बनाना है। जैसे ही हमने अर्धवृत्त बनाया, वो देखिए जो पा वृत्त है उसकी परिधि को यहाँ पे खा बिंदु पर काट दिया। कहाँ पे काट दिया? ये बिंदु हो गया खा। अब इसी का और खा को मिलाते हुए अभीष्ट रेखा की रचना कर देंगे। देखिए कितना सरल था, बस पढ़ने में कठिन लग रहा था, बाकी रचना में बिल्कुल सरल है। देखिए इस तरह से स्केल को रखेंगे, यहाँ खा पे लगाएंगे और का पे रखेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? डार्क लाइन खींच देंगे, क्योंकि यही हमारी अभीष्ट रचना है। देखिए यह स्पष्ट रेखा का और गा हो गई जो वृत्त की परिधि को स्पर्श करते हुए जा रही है और बिंदु का से जा रही है। ये थी हमारी ये निर्णय, बहुत ही सरल है। बस आप इसको 2-3 बार पढ़ें। सबसे पहले एक बार रिपीट कर देता हूँ कैसे बनाना है। सबसे पहले आप जो वृत्त के केंद्र से दूरी दी गई थी 8 सेंटीमीटर, मतलब वृत्त के केंद्र और जो वृत्त के परिधि के बाहर बिंदु का है उसकी दूरी 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने 8 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली, उसका एक सिरा का रख दिया क्योंकि वो बिंदु का है, दूसरा सिरा पा वृत्त का केंद्र बिंदु रखा हमने,
इसी पा को केंद्र मानकर दिए गए त्रिज्या की नाप लेके हमने एक वृत्त की रचना कर दी। वृत्त की रचना करने के बाद पा और का समद्विभाजक किया। समद्विभाजक करते ही हमें पा और का पे चा बिंदु मिल गई। अब इस चा को केंद्र मानकर पा की त्रिज्या लेके एक अर्धवृत्त की रचना कर दिया। जब अर्धवृत्त की रचना किया तो वृत्त की परिधि पर यह अर्धवृत्त खा बिंदु पर काट रहा है। इसी का को खा से मिलाते हुए हमने का और गा रेखा खींच दी। यही का और गा रेखा अभीष्ट स्पर्श रेखा होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें। ये यूपी बोर्ड क्लास 10th जो एग्जाम दे रहे हैं और टेक्निकल ड्राइंग का पार्ट कर रहे हैं, आलेखन नहीं बनाते हैं बच्चे, उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। सभी बच्चों के पास शेयर करें और खुद देखें और समझें। इसी शुभकामना के साथ आपका पेपर अच्छा हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।